हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। यूपीएससी नामकरण में आपने जो है पहले देखा कि जो है हम किस प्रकार से कार्बन की संख्या के आधार पर जो है उनका जो हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। उसके बाद प्रकार्यात्मक समूह होता है। जिस जो है यौगिक में प्रकार्यात्मक समूह मौजूद होता है वह जो है उस हाइड्रोकार्बन या उस यौगिक का जो है सभी गुणधर्म जो है निर्धारित करता है। तो यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह जो है उपस्थित होते हैं। जैसे पहली क्लास में हमने जो है नामकरण के पहली क्लास में हमने आपको बताया कि जो हैलोजन ग्रुप होता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है होते हैं, अगर ये हाइड्रोकार्बन में उपस्थित है तो इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो है अल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह यदि उपस्थित होता है तो उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, और यदि जो है एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है तो उनको जो है किस प्रकार से उनका नामकरण किया जाता है, और जो आपका कीटोन प्रकार्यात्मक समूह है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह, अल्कोहल एवं उनका नामकरण। जब किसी हाइड्रोकार्बन में एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल समूह OH जो होता है इसे हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो प्राप्त यौगिक अल्कोहल कहलाता है, जिसमें जो है OH जिस हाइड्रोकार्बन में कुछ एक या एक से अधिक जो हाइड्रोजन होता है वह जो है किसके द्वारा हाइड्रोक्सिल समूह अल्कोहलिक समूह द्वारा जो है विस्थापित कर दिया जाता है, तो वह जो है यौगिक क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। अल्कोहल में जो है अगर हाइड्रोजन को विस्थापित करके यह स्थान उपस्थित है तो हाइड्रोकार्बन के नाम में ऑल अनुलग्न लगाकर जो है क्या व्युत्पन्न किया जाता है, जैसे CH3OH। यहाँ पर CH4 में जो CH4 मीथेन है वहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु इस परमाणु से विस्थापित होकर के यह जो है इसका स्थान हाइड्रोजन का ले लेता है, जिसका नाम हो जाता है, एक कार्बन है इसलिए इसका क्या नाम होगा हाइड्रोकार्बन का, मीथेन। क्या नाम हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अगर हम मीथेन में ई के स्थान पर हम यहाँ पर क्या जोड़ दें, ऑल जोड़ दें,
तो क्या हो जाएगा, इसका नाम मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल। तो इस प्रकार से जो है, जो इनका अनुलग्न होता है वह आल होता है, और जिस भी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित है उसके जो है हाइड्रोकार्बन के नाम में ऑल अनुलग्न जोड़ करके उसका नाम व्युत्पन्न कर दिया जाता है। जैसे C2H5OH, C2H5OH, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा, दो कार्बन है तो एथे हो जाएगा, और इस पूरा हाइड्रोकार्बन का क्या नाम है, एथेन है। और जब हम एक हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा तो वहां पर ऑल लग जाएगा, तो हो जाएगा एथेनॉल। इसी प्रकार से C3H7OH, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अब अगर इसकी संरचना के अकॉर्डिंग देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, OH सिंगल बॉन्ड CH3, 3 3 6 7 हाइड्रोजन है और 3 कार्बन है। तो अब हमको जो है यहाँ पर दोनों तरफ से जो है जो प्रकार्यात्मक समूह है वह एक ही स्थान पर पड़ रहा है, इधर से भी दूसरे स्थान पर और इधर से भी दूसरे स्थान पर पड़ रहा है। तो यह जो है इसका नाम हो जाएगा प्रोप1 और। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, सॉरी प्रोप2 और हो जाएगा, प्रोप2 और मतलब अगर हम 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर यह 2 जो है यह डिसाइड कर रहा है कि जो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, अल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है, वह जो है दूसरे कार्बन पर उपस्थित है। इसी प्रकार से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, OH सिंगल बॉन्ड CH3, यह टोटल जो है, यह इसका संक्षिप्त सूत्र है C4H9OH C4H9OH का। अब यहाँ पर किसी भी कार्बन पर जो है हम हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ सकते हैं, तो जो नामकरण के लिए आपको दिया जाएगा उसका संरचनात्मक सूत्र दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका नाम बताइए। तो वहां पर अलग अलग कार्बन की संख्या के आधार पर जो है अलग अलग नाम जो है लिखा जाता है। जैसे इसका अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, तब 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट। और किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। तो हमने देखा था कि नाम और अंक के बीच में जो है हाइफन लगता है और अंक के बीच में क्या लगता है, कामा लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूट2 और इसका त्रिणी अनुलग्न क्या है, या जो है ग्रुप का अनुलग्न क्या है, और तो हो जाएगा ब्यूटेन2 और। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ना जुड़ करके यहाँ पर जुड़ा हुआ है OH, तब भी हम लिख सकते हैं ब्यूट -1 और, या हम ब्यूटेन1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, OH सिंगल बॉन्ड CH, OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर इसका जो शॉर्ट जो है सूत्र है वह है C5H10OH का होल टॉइस। तो अब जो है यह कुल मिलाकर के हमें पेंटीन से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन जो अल्कोहलिक समूह है वह 1 न जुड़ करके 2 जुड़ा हुआ है। वैसे तो अगर हम देखें तो एक अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा C5H11OH, लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया था नियम में कि जब एक से अधिक प्रकार्यात्मक समूह जुड़े हुए हैं तब हम किस
प्रकार से उसका नामकरण करते हैं उसके बारे में हम अगर चर्चा करें तो जो जिधर से सबसे नजदीक प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होगा उधर से हम पहले काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्योंकि प्रकार्यात्मक समूह सबसे नजदीक इधर से जुड़ा हुआ है और जिधर से प्रकार्यात्मक समूह सबसे नजदीक जुड़ता है वहीं उसी को जो है अंक सबसे निम्नतम संभव अंक दिया जाता है। सबसे नजदीकी कार्बन या वही कार्बन जहां पे जुड़ा हुआ है उसी को जो है सबसे निम्नतम संभव अंक दिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 अब क्या हो जाएगा 5 का हो जाएगा पेंट डैश। अब क्या होगा 2, 3 डाइऑल। 1 2 जो है हाइड्रोक्सिल समूह मौजूद है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब एक से अधिक होगा तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा इस तरीके से जो है यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डाइऑल। यदि एक ही स्थान पर मान लीजिए जुड़ा हुआ है यही इसी स्थान पर इस H को हटा करके यहाँ हम अगर जोड़ दें तो इसका नाम जो है जैसे 2 पर है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि पेंट 1 डाइऑल, ये गलत नाम हो जाएगा। पेंट 2 डाइऑल गलत नाम हो जाएगा। इसका नाम लिखने के लिए आपको हो जाएगा पेंट 2, पेंट 2 डाइऑल। इस तरीके से इसका नामकरण किया जाता है। अल्कोहल समूह में इसी प्रकार से अगर जो है OH मौजूद 1 है 2 है 3 है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिधर से सबसे नजदीक जो है प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होता है मिलता है वहां से आप जो है काउंटिंग शुरू करिए और सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कीजिए। उसके बाद जो है फिर एक एक करके जिधर से न्यूनतम संभव अंक है उधर 2, 3, 4 ट्राइऑल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं प्रकार्यात्मक समूह। एल्डिहाइड एवं उनका नामकरण। जब किसी हाइड्रोकार्बन में एल्डिहाइड समूह यहाँ पर हम CHO या फिर इस तरीके से दिया होगा C डबल बॉन्ड O एक तरफ जो है H जुड़ा होगा। तो ये जो समूह कहलाता है यह हमारा कीटो समूह कहलाता है। कीटो समूह का जो है एल्डिहाइड में भी आपको मिलेगा, कीटोन में मिलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलेगा। तो यहाँ पर यह जो है यह समूह एल्डिहाइड समूह जो है CHO समूह जो है हाइड्रोकार्बन के एल्डिहाइड समूह हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन कार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है। तो वह जो है जो यौगिक बनता है यौगिक क्या कहलाता है? यौगिक एल्डिहाइड समूह का यौगिक या एल्डिहाइड कहलाता है। इसका नामकरण हाइड्रोकार्बन के सामान्य नाम
कार्बन के सामान्य नाम में अल अनुलग्न जोड़ करके जो है व्युत्पन्न किया जाता है। अल अनुलग्न जोड़कर व्युत्पन्न किया जाता है, लिखा जाता है कि यह जो एल्डिहाइड समूह होता है यह जो है हाइड्रोकार्बन के सबसे किनारे पर उपस्थित होता है और कार्बन की काउंटिंग के दौरान जो इसका CHO का C है इसी को सबसे निम्नतम संभव अंक दिया जाएगा। जैसे CH3CHO यह जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें जो है सबसे छोटा एल्डिहाइड जो होता है वह जो है इसमें 2 कार्बन का होता है। सबसे छोटा एल्डिहाइड 2 कार्बन का होता है, तो यहाँ पर 1 और ये 2, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथेन प्लस अल, तो क्या हो जाएगा एथेनल। इसी प्रकार से CH3CH2CHO, यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 इस तरीके से करेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनल। इसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन का क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन, और जब हम इसमें अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल हो जाएगा। इसी प्रकार से CH3CH2CH2CHO, अब इसका नाम अगर हम करें 1 2 3 4, अब हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेनल। अगर एक से अधिक जो है प्रकार्यात्मक समूह मौजूद है, जैसे ये एल्डिहाइड होता है, यह जो है हाइड्रोकार्बन के या तो इस किनारे पर उपस्थित होगा या तो इस किनारे पर उपस्थित होगा, या जो है दोनों किनारों पर उपस्थित रहेगा कि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बीच में एल्डिहाइड समूह मौजूद नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ भी जो है एक हाइड्रोजन को हटा करके CH2CHO अगर इस तरीके से किया जाए तो चाहे इधर से काउंटिंग कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जो है कार्बन आ गया। तो अब यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा कि पेंट 1 गामा 5, पेंट 1 गामा 5 डाइअल। तो इस प्रकार से जो है एल्डिहाइड और एल्कोहल्स का नामकरण किया जाता है। विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही। कुछ जो है आपके बुक में जो है एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें आप प्रैक्टिस करिए। यह IUPAC नामकरण जो है वह प्रैक्टिस पर आधारित है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ करके जो है हम नामकरण कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए।